पंचकुला में सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट मीटिंग का आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन भी विधायकों और मंत्रियों ने बजट को लेकर चर्चा की और विधायकों और मंत्रियों ने अपने अपने सुझाव दिए। इस मीटिंग से बाहर निकलने के बाद हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। बजट पर परामर्श चर्चा की आज उसका दूसरा दिन था कि किस तरह के सुझाव रहे, किस तरह की सहभागिता जो है विधायकों की ओर से देखने को मिली। ये अच्छी परंपरा है कि बजट से पहले सारे विधायकों से, मंत्रियों से सुझाव लिए गए हैं। मैंने तो अपने विभाग के दिए हैं। जो हम यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसकी हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैंने कहा है कि उसके लिए फंड्स का प्रावधान करना चाहिए ताकि फंड्स की कमी की वजह से वो प्रोजेक्ट कहीं भी उसमें रुके ना, वो चलता रहे। इसी प्रकार से मैंने कहा है कि ये जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं सारी स्टेट में, ये हम बदलना चाहते हैं, इनको ऑगमेंट करना चाहते हैं। अगर कम पावर का लगा हुआ है तो वो बार बार ख़राब होता है, बार बार उसमें दिक्कत आती है। तो सारी स्टेट के मैंने कहा है चाहे फेज्ड मैनर में करें, परंतु हमें करना चाहिए। उसी प्रकार से जो कंडक्टर है, जो तार है, ये बहुत पुरानी लगी हुई हैं। जब लोगों के घरों में पंखा भी नहीं होता था तब का लोगों ने कनेक्शन लिया हुआ है। अब लोगों के घर में पंखे भी आ गए, एसी भी आ गए, वॉशिंग मशीनें भी आ गई, तो लोड बढ़ गया है। तो इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम है। तो जहाँ जहाँ पर कम है वो कंडक्टर भी हमें बदलने चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमें मजबूत करना चाहिए। उसी प्रकार से रोडवेज़ में है, रोडवेज़ में बसों की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी बसें तो जो एनसीआर से विड्रा कर रही हैं और उनकी जो एज की वजह से, तो वो बहुत खटारा बसें हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर बदली जाएं, वो बसें बदलनी हैं। कई जगह पर बस स्टैंड बहुत जो हैं ठीक पोजीशन में नहीं है, वो बनाने हैं। ख़ास तौर से गुड़गांव का मैं देख के भी आया कि मिलेनियम सिटी में खाली एक मैदान से बसें चल रही हैं, वहाँ पर बस स्टैंड नाम की कोई चीज़ नहीं है, कुछ शेड डाले हुए हैं। तो वो भी हमने बदलने हैं। उसी प्रकार से ईएसआई विभाग में, तो उसके लिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि अभी खाली एक पीएससीज बनी हुई हैं, उससे मज़दूरों को पूरा फ़ायदा नहीं हो रहा है और वो खाली रेफ़र करते हैं। इसलिए हर ज़िले में मज़दूरों की संख्या के हिसाब से उतने बेड का हमें अस्पताल बनवाना चाहिए ताकि मज़दूरों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। सर 2 दिन जो ये परामर्श कैंप लगा, सर क्या लग रहा है कि कितना फ़ायदा होगा सर बजट को एलोकेट कर? बजट नहीं, बहुत फ़ायदा होता है। लोगों के सुझाव आते हैं, लोग नई नई बातें रखते हैं, तो उससे सरकार को एक अवसर मिलता है कि उनको भी उसमें जो है जोड़ा जा सके। सर बजट सत्र शुरू होने वाला है, एलओपी नहीं अभी तक डिसाइड हुआ, क्या आप कहेंगे? नहीं, ये तो देखिए विपक्ष तो बिल्कुल डूबा हुआ है और अभी तक वो अपने जो विधायक दल का नेता का चुनाव नहीं कर सके हैं। ये अपने आप में बताता है कि अंदर कितने फूट है और ठीक है, उनका इंटरनल मामला है। सर आप दोनों दिन इस बैठक में रहे थे, कर्जा कम करने को लेकर कोई किसी ने सुझाव दिया प्रदेश में? क्योंकि देखिए जब भी बजट आता है तो पूर्व नहीं, बात तो रखी है, पर वो सारा देखना होता है कि हमने सारा आगे भी बढ़ना है और क्या हमारे रिसोर्सेज हैं उसको देखकर ही कर्जे का होता है। और सरकार ने उसके लिए लिमिट तय की हुई है, लिमिट के अंदर ही रखा जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। वहीं हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा भी मीटिंग से जब बाहर निकले तो मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। कुछ खास रहा और आपने किस तरह के सुझाव दिए? बहुत ही अच्छी चर्चा रही है। सारे पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक इसके अंदर शामिल हुए और अपने अपने सुझाव सबने देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सारे सुझाव नोट किए हैं और जो अच्छे सुझाव है उनको लागू किया जाएगा ताकि हरियाणा में और तेज़ गति से विकास हो सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले भी पूरे प्रदेश के अंदर जाकर के
किसानों से भी, वैज्ञानिकों से भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से भी और हर वर्ग के लोगों से बातचीत करके और पहले सुझाव लेने का काम किया था और उनको भी उसमें बजट के अंदर उसमें शामिल किया जाएगा ताकि जहाँ से भी अच्छे सुझाव आए उनको लागू करके हरियाणा और ज़्यादा तेज़ गति से और स्पीड से हरियाणा के अंदर विकास हो। ये सोच माननीय मुख्यमंत्री के बहुत ही एक सार्थक चर्चा जो 2 दिन की जो है यहाँ पे रही है। जहाँ तक आपने विभाग की बात कही, विभाग में हमने कहा है कि विभाग का जो बजट का जो हमने बना करके दिया है उस वो ज़्यादा से ज़्यादा बजट जो है वो दिया जाए ताकि हम बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को देने का काम करें। और हमें हमारी ये विचार है विभाग की तरफ से कि हम हर एक ज़िले के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट मॉडल रोड या उसको जो भी अभी नाम देंगे वो हम बनाने का काम जो है वो करेंगे और क्वालिटी का काम हम करेंगे। हमने 5800 किलोमीटर की रोड जो चिन्हित की है जो जिनको इस बार हम इस साल में रिपेयर करने का काम करेंगे या यूँ कह लो कि उसको दोबारा कारपेट करने का काम करेंगे। इसी तरीके से चाहे वो पब्लिक हेल्थ की बात है, मागराम योजना के लिए और कहीं पाइपलाइन बिछानी है या नए जल घर बनाने हैं उनके लिए भी प्रॉपर बजट जो है दिया जाए। ये तमाम चीज़ें इस डिस्कस के अंदर डिस्कस हुई है। ठीक है मंत्री जी, थैंक यू।